मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में अब तक 11 की मौत। हादसे में कई लोग घायल, कई वाहन जलकर खाक। फैक्ट्री में काम करते हैं 300 से ज्यादा लोग। हरदा हादसे को लेकर नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर पवन शर्मा का बयान। 140 लोगों को जिला अस्पताल हरदा में किया था भर्ती, 34 लोगों को करना पड़ा भोपाल रेफर। हरदा पटाखा ब्लास्ट में गिरफ्तारी, फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल समेत 3 गिरफ्तार। मामले में थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज। हरदा हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा। घायलों के इलाज के लिए मुफ्त इलाज की भी सुविधा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख। सीएम बोले घटना की जानकारी के फौरन बाद मौके पर भेजी गई रेस्क्यू टीम। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। हरदा फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर सीएम मोहन यादव की बैठक। हादसे को लेकर अधिकारियों से बातचीत की, बड़े अधिकारियों को हरदा जाने के निर्देश दिए। आज हरदा जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। मुख्यमंत्री बोले हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती घायलों से मिले सीएम मोहन यादव। हर संभव मदद का भरोसा दिया। हरियाणा में करनाल की टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लग गई, करोड़ों रुपए का माल खाक हो गया। 5 से 5.5 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में फैक्ट्री में भीषण आग। गोहना रोड पर बनी फैक्ट्री में आग से भारी नुकसान, आग लगने की वजह साफ। लखनऊ के कैंट इलाके में कबाड़ गोदाम में भीषण धमाका, एक शख्स की चीथड़े उड़े। सिलेंडर ब्लास्ट जैसे कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ब्लास्ट की वजह की जांच जारी। एक दिन के लिए आगे बढ़ाया गया संसद का सत्र। अब 10 फरवरी तक चलेगा सत्र। यूपीए के आर्थिक कुप्रबंधन पर केंद्र लाएगी श्वेत पत्र। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री का जवाब माना जा रहा है महत्वपूर्ण। पीएम मोदी के नेहरू पर दिए बयान पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा पंडित नेहरू का वो पूरा भाषण सुन लीजिए जिसे पीएम मोदी ने किया है कोट। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो आरक्षण से हटेगी 50% की सीमा। पिछड़े वर्ग को मिलेगा अधिकार। दलितों और आदिवासियों के आरक्षण में कोई कटौती। झारखंड के गुमला में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल ने कहा मुलाकात के दौरान झारखंड के आदिवासियों ने बताया पूरे झारखंड में उनसे छीनी जा रही है जमीन। गुमला में बोले राहुल गांधी, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा। बिहार में गठबंधन के तहत लड़ेंगे चुनाव। देश में होनी चाहिए जातीय जनगणना। उद्धव ठाकरे के बयान के बाद सूत्रों का दावा, इंडिया गठबंधन में दरार नहीं। शिवसेना उद्धव गुट 20 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सीट शेयरिंग का जल्द होगा ऐलान। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश। रायबरेली या अमेठी में होंगे शामिल। खरगे ने भेजा था अखिलेश को यात्रा में शामिल होने का न्योता। लोकसभा चुनाव साथ लड़ सकती है बीजेपी आरएलडी। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश के प्रस्ताव से जयंत नाराज। अखिलेश आरएलडी को 7 सीट देने को तैयार, लेकिन 4 पर होंगे एसपी के प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन पर बोले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। जन्म होते ही बीमारियों से ग्रस्त गठबंधन आईसीयू में चला गया। बाद में नीतीश ने अंतिम संस्कार कर दिया। इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं। शरद पवार को आम चुनाव से पहले करारा झटका। चुनाव आयोग ने अजित पवार गुट को करार दिया असली एनसीपी। पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह अजित पवार को मिला। चुनाव आयोग का अजीत पवार गुट के पक्ष में फैसला। मुंबई में अजीत गुट के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने फैसले का स्वागत किया। कहा चुनाव आयोग ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद हमारे पक्ष में फैसला सुना। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले अजित गुट के मंत्री हसन मुशर्रफ। पार्टी का नाम और निशान हमें मिला, हमारे लिए खुशी की बात। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। हो सकता है कल फैसले को कोर्ट में दी जाए चुनौती, इससे हमें कुछ नहीं कहना। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा जो शिवसेना के साथ हुआ वही आज हमारे साथ हो रहा है, इसलिए ये कोई नया आदेश नहीं है, बस नाम बदल दिए गए। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने कहा हमारे सिंबल है शरद पवार।
हमारे शेर ने ऐसी बहुत लड़ाइयां देखी और वो हार मानने वाला इंसान नहीं। अजित गुट को एनसीपी का नाम और सिंबल मिलने पर बोले अनिल देशमुख, दबाव में चुनाव आयोग ने दिया फैसला। ये लोकतंत्र की हत्या, शरद पवार ने किया है एनसीपी का गठन। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का अजित पवार पर निशाना, कहा जिस पर 70,000 करोड़ के करप्शन का आरोप, आज वो बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सीएम केजरीवाल के पीए के घर ईडी की रेड। केजरीवाल ने एक्सपर्ट पोस्ट में लिखा, 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने छापेमारी की, गहन छानबीन के बाद कुछ भी नहीं मिला। दिल्ली में आपके बड़े नेताओं के ठिकानों पर ईडी की रेड। मनी लॉन्ड्रिंग केस से 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। आप सांसद एनडी गुप्ता और केजरीवाल के पीए विभव कुमार के यहां रेड। ईडी की छापेमारी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, कहा आम आदमी पार्टी को डराने की हो रही है कोशिश, 2 साल की जांच में ईडी को कुछ नहीं मिला। दिल्ली में आप नेताओं पर ईडी की छापेमारी को उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान, कहा लोकतंत्र की हो रही हत्या, खतरे में देश का लोकतंत्र। ईडी की छापेमारी पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कहा अपनी सरकार के घोटालों को छिपाने की हो रही कोशिश। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, 5 समन पर हाजिर नहीं हुए केजरीवाल, अब कोर्ट पहुंची है ईडी, आज होगी सुनवाई। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन का बयान, कहा 5 साल के लिए हेमंत सोरेन के नेतृत्व को मिला था जनादेश, साजिश के तहत 4 साल में ही रोका गया, हेमंत सोरेन पर कोई आरोप नहीं। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन आज कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार, कई चेहरे बदलने के संकेत। सूत्रों के मुताबिक आज देर शाम तक मंत्रालय का हो सकता है बंटवारा। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा सरकार में कोई दिक्कत नहीं, सर्वोपरि होता है आलाकमान का फैसला। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा केंद्र ने घोषणा के मुताबिक कर्नाटक को नहीं दिया फंड, केंद्र को हमारी आवाज सुननी होगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम करने का मामला, सिद्धारमैया को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत नहीं, कहा मामला यात्रियों को परेशानी से जुड़ा, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए नियमों का पालन। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर निशाना, कहा उत्तर दक्षिण विभाजन का मुद्दा उछालना कांग्रेस नेताओं की विशेषता रही है। पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, कहा टीएमसी एक पार्टी नहीं बल्कि एक करप्ट कंपनी। पीएम मोदी ने कहा भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, दुनिया का विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत जल्द बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। बिहार की सियासत पर सीएम नीतीश दिल्ली में बनाएंगे मास्टर प्लान, आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिल सकते हैं नीतीश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा विधानसभा में हमारे पास बहुमत, हमारी सरकार का 94 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य। बिहार के मंत्री संतोष मांझी ने पिता जीतन राम मांझी के बयान से झाड़ा पल्ला, कहा एनडीए एकजुट, मेरे पिता जो बोल रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पंजाब के सीएम मान का बीजेपी और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर हमला, कहा कोई भी वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा क्या हुआ है, कैसी होती है वोटों की गिनती। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का पुतला फूंका, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी, कहा संविधान के भावना के खिलाफ है एक राष्ट्र एक चुनाव, बहुमत गंवाने के बाद सरकार का बना रहना अलोकतांत्रिक। उत्तराखंड विधानसभा में आज होगी यूसीसी विधेयक पर चर्चा के बाद आज ही विधानसभा से पास होने की पूरी उम्मीद है, सत्ता पक्ष के विधायकों ने समर्थन में नारे भी लगाए। उत्तराखंड में सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के विधायकों का विरोध, विपक्ष के विधायकों ने किया हंगामा, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान नारेबाजी की। यूसीसी को लेकर विपक्ष का बीजेपी पर निशाना, आरजेडी बोले जब जब होता है चुनाव बीजेपी को याद आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कांग्रेस बोले चुनाव से पहले नहीं करनी चाहिए ये सब चीज। यूसीसी विधेयक पेश करने पर धामी सरकार के फैसले का विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया है। वीएचपी ने महाराष्ट्र और गोवा के जो क्षेत्रीय प्रमुख हैं गोविंद शेंडे, उन्होंने कहा है कि अब एक सूत्र में देश बनेगा।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी दामी सरकार को बधाई। यूसीसी लाने पर की सरकार के कदम की तारीफ। मौर्य बोले, देश देता है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको स्थान। देहरादून में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, विधानसभा पर दिया धरना, यूसीसी बिल को लेकर दर्ज कराया विरोध। यूसीसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने की बीजेपी को घेरने की कोशिश। आम आदमी पार्टी की प्रमुख प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने कहा, यूसीसी पहले ही गोवा में है लागू, भ्रम फैलाने की कोशिश। यूसीसी पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, कहा, कानून कितने भी लाएं, लेकिन हम वही मानेंगे जो कुरान शरीफ में। उत्तराखंड के बाद अब राजस्थान में यूसीसी लाने की तैयारी। कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बोले, प्रदेश में यूसीसी को लागू करने की हो रही पूरी कोशिशें। निर्वाचन आयोग पद के उम्मीदवार का चयन करने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की आज बैठक। 14 फरवरी को चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे रिटायर हो। दिल्ली नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों का हंगामा। महापौर के विवेकाधिकार फंड में कर्मचारियों के वेतन सहित कई कमिटीज का फंड डालने के प्रस्ताव का विरोध। बिहार में नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के तर्ज पर करनी होगी परीक्षा पास। शिक्षकों ने किया विरोध, कहा, आदेश में रिजर्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया। यूपी के मुरादाबाद में दिव्यांग बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की पहल। दूसरे बच्चों के साथ सामंजस्य बिठाकर पढ़ाए जाएंगे, शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 1991 के पूजा स्थल कानून को रद्द करने की मांग। इस्लामिक स्कॉलर मौलाना एजाज कश्मीरी ने कहा, हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद पैदा करने का प्रयास। मुस्लिम समाज देश में चाहता है अमन। जम्मू कश्मीर से अयोध्या रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था। जत्थे में 1300 श्रद्धालु शामिल। रामलला के दर्शनों के लिए जा रहे अयोध्या, राम मंदिर बनने से उत्साहित। बागपत में लक्षागृह पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात। मुस्लिम पक्ष ने कहा, प्राचीन टिले पर शेख बदरुद्दीन की दरगाह और कब्रिस्तान ऊपरी अदालत में अपील करें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। कल के धाम के शिलान्यास समारोह के लिए न्योता दिया। 19 फरवरी को होना है कार्यक्रम। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। प्रयागराज माघ मेले में आयोजित हुई गौ संसद। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ने अगुवाई में गौ संसद हुई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा शुरू किए जाने का मामला। आज भी इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई होगी। अदालत आज ही फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी परिसर के बंद सभी तहखानों का एएसआई से सर्वेक्षण कराने का आदेश देने की मांग। वाराणसी जिला अदालत में 15 फरवरी को होगी सुनवाई। याचिका में तहखानों के अंदर गुप्त कोठरी होने का दावा। एससी आरक्षण को बांटकर कुछ विशेष जातियों को देने का मामला। आज 7 जजों की एससी की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। 2006 में पंजाब सरकार ने वाल्मीकि वर्ग और मजहबी सिखों को देने का बनाया था कानून। दिल्ली से लश्कर-ए-तैयबा मॉड्यूल का सक्रिय आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में यह सक्रिय था, सीमा पार से हथियार सप्लाई करता था। बिहार में पानी बहाने को लेकर फायरिंग। मधुबनी में 2 पक्षों के बीच फायरिंग। 5 लोगों को गोली लगी। मां बेटे की मौत, कई लोग घायल। अर्जुन पुरस्कार विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी पर पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज। महिला का आरोप 17 साल की उम्र में किया था शारीरिक शोषण। माफिया अतीक अहमद ने एमपी एमएलए रहते हुए भी नहीं भरा था इनकम टैक्स। बाद के कुछ सालों में चंद रुपए टैक्स में दिए थे। जीवन के आखिरी 5 सालों में कोई टैक्स नहीं भरा था। ये जानकारी सामने। यूपी में महादेव बेटिंग ऐप को लेकर कार्रवाई। मुरादाबाद पुलिस ने 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर करते थे ठगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मिले युवक युवती के शव। बीड़ भिलिंग के जंगल में शव मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। बिहार के सीतामढ़ी में नकली नोट बरामद। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 18 लाख रुपए की इंडियन करेंसी बरामद। सीतामढ़ी में पकड़े गए आरोपियों के पास से विदेशी करेंसी बरामद। नेपाल की 8.5 लाख रुपए की जाली करेंसी जब्त। डॉलर भी हुए बरामद। गुजरात के जामनगर में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू हुआ। 9 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे को बाहर निकाला गया। लालपुर तालुका का मामला था। राजस्थान के कोटा में हादसा। अनंतपुरा इलाके से गिरी इमारत। मलबे में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई घटना।
जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर बिछ गई बर्फ। बनिहाल से बारामूला तक चलने वाली टूरिस्ट ट्रेन में बैठकर मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। रेल ट्रैक के आसपास का नजारा बेहद खूबसूरत। ट्रेन में सफर कर बर्फीली कश्मीर को निहार रहे हैं सैलानी। कश्मीर घाटी की सैर कराने के लिए शुरू हुई स्पेशल ट्रेन बर्फ को देखकर रोमांचित हो रहे हैं पर्यटक। कारगिल में फरवरी महीने में मेहरबान हुई कुदरत। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही पहाड़ियां, पहाड़ों की हरियाली हुई गायब। करगिल में सड़कों पर जम गई बर्फ की मोटी परत। लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानियां, तो गाड़ियों की छतों के ऊपर भी जमी बर्फ। बर्फबारी का काफी समय से इंतजार कर रहे थे पर्यटक, कारोबारी और किसान। बर्फबारी पर्यटन कारोबार बढ़ाने की उम्मीद देता है और किसानों को भी अब अच्छी पैदावार की संभावना है। जम्मू कश्मीर में हाईवे पर जम गई कई फीट बर्फ। जेसीबी की मदद से रोड से साफ की जा रही बर्फ। बर्फबारी की वजह से सीमांत इलाकों के कई गांवों का संपर्क शहरों से कटा। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी। रोहतांग में अटल सुरंग के पास हुई बर्फबारी। पर्यटकों को अलर्ट रहने की सलाह। क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल मुकाबले में मात दी। 11 फरवरी को फाइनल मैच।